नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साहमानी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टर्नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई फ्रॉम दी सत्तोलॉजी चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज वाटरशेड मोमेंट, जिसको कहा जाता है इतिहास में। जब से ये हुआ है ना, तब से बहुत लोगों को बहुत मिर्ची लग गई है। आलू बम फूट ही रहे हैं डेली। अभी 2 तारीख को, 2 जून को 11 आलू बम फूटे हैं कराची के आसपास में। ऐसा लग रहा है कि कुछ वहां पे और भी पीछे पीछे कुछ चल रहा है, जो शायद वक्त के साथ समय पर बाहर आएगा, जब अच्छे लोग निकालेंगे। आज हार्वर्ड लुटेक का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया आदित्य भाई, एंड दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। सो अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। बस थैंक यू। तो एक्चुअली हार्वर्ड लुटनिक जो है कैंटर फिट्जगेराल्ड में पहले जुड़े थे इन 1961, ऐसा कभी इनके जुड़े थे। एंड ही इज ए बिजनेसमैन और 83 में जुड़े थे, 83 में। और फिर उसके बाद जब कैंटर का डेथ हो गया तो देन ही बिकेम द सीईओ ऑफ कैंटर फिट्जगेराल्ड, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती थी। और उन्होंने फिर ही इन्वेस्टेड अ लॉट इन प्लेटफॉर्म। उन्होंने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई स्पीड। और वहाँ से देन ही जॉइंड एक्टिवली फॉर एज ए फंड रेजर फॉर डोनाल्ड ट्रम्प इन 2020 एंड 2024। इसको अब देखिए, कॉमर्स का बैकग्राउंड कुछ और होता है। इसको सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनाया गया है। एंड ही वाज ट्रम्प ने जितने भी सिलेक्शंस किए अपने कैबिनेट में इज बेस्ड ऑन पर्सनल लॉयल्टी। क्योंकि उसका जो पिछली बार जो कैंपेन हुआ था, प्रेसिडेंशियल कैंपेन, एंड पीपल हु ही सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो सब लोगों ने उसको धोखा दिया। तो दिस बार ही ओनली सिलेक्टेड दोज पीपल हुम वी कैन ट्रस्ट, जिसके साथ इसका फाइनेंशियल डीलिंग है। तो नाउ दिस पर्सन was appointed to this important position to do the trade deals with other countries. एक अमेरिकन मानसिकता होता है गायत्री जी कि वी हैव टू बी द एक कॉन्किस्टाडोर, वी हैव टू बी द कॉन्करर माइंडसेट। हम लोगों को दूसरों को हराना है। एंड दैट्स अ माइंडसेट इन विच ए वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन वर्क्स। उसका है, उसको कुछ लोग बोलते हैं वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, या उस ग्रुप को बिलोंग करना। जनरली ही इज ए ज्यू, और ये जूइश अमेरिकन है with the deep connections to Jewish lobbies in New York, जिसको ट्रम्प को बहुत सपोर्ट भी करता है। मेजोरिटी ऑफ द ज्यूज डोंट वर्क फॉर रिपब्लिकन्स। ज़्यादातर ज्यूज जो हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, दे डोंट वोट फॉर रिपब्लिकन्स। और जैसे भारतीय समाज के साथ भी है, इंडियन अमेरिकन समाज भी, वो ज़्यादा डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं। नाउ ये जो स्टेटमेंट इसका है, ये आप इसका स्टेटमेंट मत मानिए। पहली बात तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट है। सी दिस गाय, इसकी लॉयल्टी इज ओनली विद द मनी। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता देश क्या करता है, कुछ नहीं करता है। तो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज एक्टिंग एज ए बैड कॉप ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प बोलेगा मोदी मेरा दोस्त है, और ये बोलेगा कि भाई तुम हमसे खरीदो, नहीं तो युद्ध करो। अभी आपको जो इसने स्टैंड लिया है, ऐसा नहीं कि ये यूक्रेन का बहुत बड़ा सपोर्टर है, और ये या फिर ये रशिया का बहुत बड़ा एनिमी है। बिकॉज रशिया हैज बिगर नंबर ऑफ ज्यूज, और यूक्रेन हैज ऑल्सो साइजेबल नंबर ऑफ ज्यूज। तो इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू सी दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव। तो अभी जैसे आपने देखा होगा, मैकॉर्मिक और ये बाकी जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं, दे आर डूइंग प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स कंटिन्यूसली, जो कांग्रेस से आ रहे हैं, डेमोक्रेट साइड से भी आ रहे हैं और रिपब्लिकन साइड से भी आ रहे हैं। अमेरिका का पॉलिटिकल जो नेचर है वो 2020 में, 2016 से लेके 2020 के बीच में काफ़ी चेंज हुआ। अभी अमेरिका में आप जो गवर्नमेंट देखते हैं, उसको नाइदर रिपब्लिकन मानिए नॉर डेमोक्रेट मानिए, उसको मानिए यूनि पार्टी। ये जो गवर्नमेंट है वो यूनि पार्टी है, विच रिप्रेजेंट्स ए द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी विच इज इन द बिहाइंड देम। और इस समय जो अमेरिका का जो आप, अभी इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा रशिया के इंसिडेंट के साथ, क्योंकि रशिया में जो यूक्रेन ने जो बम्बार्डमेंट किया है, यू हैव टू सी कि उस बम्बार्डमेंट में
डेफिनेटली नेटो का हाथ था, वो भी सबको पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। एंड रशियन रिटेलिएशन हैज़ बीन वेरी स्ट्रांग इन लास्ट 2 डेज़, एक्सट्रीमली स्ट्रांग रिटेलिएशन है। तो लेकिन वो जो पूरा इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट जो था, इट इज़ ए नेटो इंसिडेंट, नेटो का प्लानिंग है उसके अंदर, यूक्रेन सर्विसेज ब्यूरो का प्लानिंग नहीं है। अब उस इंसिडेंट से मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इसे कनेक्ट करने के लिए, कि द प्लान इज एंड प्लॉट इज मच बिगर। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया गायत्री जी, कि वो एक कॉन्किस्टाडोर माइंडसेट या फिर कॉन्केस्ट माइंडसेट से वो बात करते हैं। सो दे वांट टू अज्यूम ए प्रिडोमिनेंट पोजीशन एंड देन नेगोशिएट डाउन, ये उनका अप्रोच रहता है। चाइना को दे आर क्वाइटनिंग चाइना विद टैरिफ रिबेट्स। शायद लोगों को पता नहीं हो कि अगस्त 31 तक चाइना को रिबेट दी गई है, दिल बी नो टैरिफ पुट टिल अगस्त 31। और ये एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर रहा है कि अगस्त 31 से पहले भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, एंड और भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो उसके पहले दे शुड गेट सम डिफेंस डील्स। तो ये उसका प्लान है। तो दे वांट टू कॉर्नर रशिया, फॉर दैट दे वांट टू, चाइना को उन्होंने शांत किया ट्रेड डील से, भारत को शांत करेंगे थ्रू सम कंसेशंस, दे टॉकिंग अबाउट कंसेशंस। ये जो एटीट्यूड है ना, ये काफी डिफरेंट एटीट्यूड, वेरी एरोगेंट एटीट्यूड। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू भारत इज आइदर यू कम विद अस और वी फिनिश यू ऑफ। ये एक्चुअल एटीट्यूड है। तो मुझे गायत्री जी स्टेटमेंट में बहुत डर लग रहा है इसमें, कि दे माइट गो आफ्टर इंडिविजुअल्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इंडिविजुअल्स, व्हाट यू हिंटिंग एट? देखिए क्या होता है कि अमेरिका जो है युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन अमेरिका इंडिविजुअल्स को मार सकता है। समझे आप? इतना ही मैं बोलूंगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस से पीछे जाएंगे हमारे रेपुटेटेड एंड बिग पॉलिटिशियंस, हु दे सीम एज अ थ्रेट, और कौन इनके लिए थ्रेट है वो दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं। सो ये जो अमेरिका का जो पॉलिसी है, सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं, इनका टारगेट रहता है इंडिविजुअल से। लाइक फॉर एग्जांपल, वो ये नहीं देखेंगे कि भारत 140 करोड़ का देश है, उनको ये नहीं दिखता। उनको ये दिखता है हु इज एट द लीडर एंड हु इज द वीक पॉइंट। काफी वो इंटेलिजेंस या मिलिट्री प्लानिंग से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, कि दे विल ट्राई टू टारगेट वन इंडिविजुअल, जैसे HAL के चीफ को टारगेट किया उन्होंने फॉर एनी रीजन, ताकि वो प्लेन ना बना पाए, राइट? या अपने भारत के बहुत सारे न्यूक्लियर जैसे साइंटिस्ट। होमी भाभा को टारगेट किया था, जिससे हमारा एग्जैक्टली। तो अभी उसके भारत में पीछे, जो सबसे बड़ा लीडर है वो रिटायर पर है, मतलब मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन यू इंटेलिजेंस, आप जो सोचे वो सोच सकते हैं। लेकिन ये मानसिकता है कि गो फॉर द टॉप और उसको दबाओ। जैसे चाइना के लिए 140 करोड़ चाइनीज इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए, इनके लिए इंपॉर्टेंट है शी जिनपिंग। पूरे मीडिया में शी जिनपिंग चाय रहेगा, जैसे कि वही चाइना है। समझे आप? इसी तरह इनका रहता है पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू। तो हार्वर्ड लटनेक, और जो भी इसका नाम है, यू हैव टू सी हिम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जो बोल रहा है। यू हैव टू एनालाइज कि ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई तुमने डिसीजन लिया तो तुम्हारी सिक्योरिटी खतरे में है। ये बोल रहा है वो, इंडिविजुअल्स को बोल रहा है, देश को नहीं बोल रहा है। उसको ये आइडिया नहीं है कि भारत विल रिस्पॉन्ड एज ए कंट्री, नॉट एज एन इंडिविजुअल, है ना? ये भारत का अलग कैटेगरी। उसको लगता है कि वो अमेरिका जैसा ही भारत भी होगा। दैट्स व्हाई आई ट्वीटेड आल्सो कि दीस गाइस हैव वेरी पुअर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। इनको नॉलेज नहीं है, एंड प्लस द इंफॉर्मेशन दे आर बीइंग फेड, वो सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो अमेरिकन टेक्स्ट बुक से आ रहा है, विच डिस्प्लेस टू देम कि भारत वाज ऑलवेज कॉलोनाइज्ड। तो उनके मन में वही बैठा हुआ है कि भारत वाज कॉलोनाइज्ड, भारत वाज आवर सेकेंडरी कंट्री। ये उनके माइंडसेट में है। और द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इज एलाई। अब आपको मैं बताऊं, भारत डजंट लाइक द वर्ड एलाई। भारत इज नोबडीज एलाई। भारत इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ रशिया, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ रशिया, एंड ऑल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएसए। लेकिन भारतीयों को मालूम नहीं है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर का कोई वैल्यू नहीं है नेम का। दीज गाइस हैव नो, आप क्या बोलेंगे कि लज्जा भी नहीं है, शर्म भी नहीं है, और उनको कोई कनेक्शन भी नहीं है
जो वो बोल रहे हैं। अगर वो किसी को बोलते हैं कि ओह यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि छोटे बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं, समझे आप? दे आर नॉट डीलिंग विद द कंट्री, नेशनल प्राइड उनके अंदर है नहीं, एंड दे आर नॉट डीलिंग विद इंडिविजुअल, दे डोंट डील विद एनीथिंग। उनको डेमोक्रेसी का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी आप जाके सुनेंगे मोस्ट ऑफ द अमेरिकन शोज में बात की जाएगी कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेमोक्रेसी है। दे वांट टू रिमूव डेमोक्रेसी फ्रॉम अमेरिका। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। After a brief introduction about the Israelis and the mindset of the Americans, वो स्टेटमेंट को जो हार्वर्ड ने स्टेटमेंट दी है इसके साथ कनेक्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट जहां पर इन लोगों को सबसे बड़ी मिर्ची लगी है। Allies cancel orders of F-35s, the fighter jets that will cost $2 trillion to America. जी। देखिए क्या है कि F-35 जो है क्रैश हो रहा है मेनी प्लेसेस। आज एक मेक्सिको में भी क्रैश हुआ। एंड F-35 का प्रॉब्लम इज नॉट उसका कैपेसिटी जो पेपर में दिखता है। उसका प्रॉब्लम है कि प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है। इस पे मार्को रूबियो ने जब बाइडेन था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसी ने रिपोर्ट दी थी कांग्रेचुअल हियरिंग में। उसने पूछा था शायद कि व्हाई वुड यूएस गवर्नमेंट बाय मोर F-35s। ये उसका क्वेश्चन था। दे आर ओवर एक्सपेंसिव, दे आर ऑलवेज प्रोन टू एक्सीडेंट्स, एंड दे आर नॉट ए स्टेबल प्लेटफॉर्म। तो उसको जवाब दिया था उस समय कि वी आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इट। ठीक है, तो ये दिस प्लेटफॉर्म हैज नॉट बीन प्रूवन येट इन एनी प्लेस एक्चुअली। और इसका जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है, जैसे कि हम बोलते हैं कि इसका टेक्निकल जो एनोमलीज आर सो हाई कि इट हैज बीन फेलिंग फॉर रीजंस, उसका डेटा सब छुपा के रखा गया है। सो आइदर द एयरफ्रेम हैज अ प्रॉब्लम और द इंजन हैव अ प्रॉब्लम, एंड तो वो सब डेटा जो है इट्स नॉट अवेलेबल पब्लिकली। तो मोस्ट ऑफ जैसे इन्होंने दे फोर्स द प्लेन ऑन जापान, दे फोर्स द प्लेन ऑन इजराइल, दे फोर्स द प्लेन ऑन जर्मनी। अभी जर्मनी ने निकाला है उसके अंदर कि जर्मनी डजंट वांट टू फ्लाई दिस प्लेन बिकॉज देयर इज अ किल स्विच। इसमें किल स्विच लगा हुआ है, सो दे कैन रिमोटली टर्न ऑफ द इंजन्स और टर्न ऑफ, दे कैन डू थिंग्स लाइक दैट। जापान पे के पास प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव नो अदर ऑप्शन राइट नाउ। जापानीज आर आल्सो डेवलपिंग द 5th जनरेशन फाइटर, और जापान इन मोस्ट ऑफ द केसेस डजंट यूज F-35, यूज नहीं करते वो। इन द केस ऑफ यूके, यूके में भी वो प्लेन जो है दे रिलाई मोर ऑन द टाइफून देन ऑन F-35। अभी रिसेंटली उसने परमिशन मांगा था कि वी वांट a न्यूक्लियर बॉम्ब टू पुट ऑन यूजिंग F-35 एज ए प्लेटफॉर्म। लेकिन इस प्लेन का ज़्यादा रेंज नहीं है, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स में भी मैक्सिमम रिफ्यूलिंग के थ्रू जा सकता है, बट इनबिल्ट कैपेसिटी इतनी नहीं होती। सारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का ये प्रॉब्लम होता है कि द कैपेसिटी, जो फ्यूल टैंक अब लगाएंगे बाहर, तो 5th जनरेशन रहेगा ही नहीं वो। सो इंटरनल फ्यूल वे कैन नॉट बी वेरी बिग, लॉजिकली नॉट पॉसिबल। तो दिस प्लेन हैज इनहेरेंट डिजाइन इश्यूज, और ये सारे 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए होता है कि दे आर जनरली शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज पे दे कैन नॉट गो। तो इसलिए यूएस मिलिट्री आल्सो रिलाइज ऑन F-15E ईगल, जो भारत ने मांगा था एक बार, लेकिन उन्होंने मना कर दिया बिकॉज दैट्स द मेन स्टे दे हैव। उसके बारे में बहुत कम बात होती है हर जगह। सो ओवरऑल आई विल नॉट कनेक्ट टू F-35, आई विल कनेक्ट टू समथिंग एल्स। यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्लेन्स दे आर सेलिंग। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आप हमारे प्लेन लीजिए और रशिया से अपना डिफेंस डिपेंडेंस कम करिए। एंड व्हाट दे ट्राइंग टू से, इसमें मोस्टली बिजनेस डील है और जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। दे डू नॉट, देखिए इन लोगों को आइडिया नहीं है कि व्हाट आर द सेंसिटिविटीज ऑफ इंडिया। अगर कोई जैसे भारत का कोई ऑफिशियल जो होता है वो स्पष्ट रूप में बोलेगा कि वी डिपेंड ऑन रशिया बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, और उन्होंने पूरा सोर्स कोड दिया है, अमेरिका कभी देगा नहीं। और दूसरा, S-400 का जो सेल है वो ये F-35 डील का किलर है एक्चुअली, क्योंकि S-400 इज डिजाइन टू उसको F-35 और F-22 को नीचे लाने के लिए डिजाइन किया गया है। सो दे हैव ए प्रॉब्लम ओवर देयर ऑल्सो। और डेटा लिंक्स का भी इशू है, जो कि इंडिया ने ऑलरेडी साइन किया हुआ एग्रीमेंट ड्यूरिंग, आई थिंक दे साइंड इन द पीरियड ऑफ नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट,
At that time they had signed it. तो there are multiple issues there. लेकिन गायत्री जी ये if you analyze this person's statement, वो आपको what I'll tell to the viewers is connect this person to the overall American establishment's mindset. भारत कभी भी अमेरिका का दोस्त नहीं है और ना रहेगा फ्यूचर में भी. मतलब हम लोग जितना ही बोल रहे हैं इंडो यूएस फ्रेंडशिप, इंडो यूएस दिस थिंग, ऐसा होगा नहीं. बिकॉज अमेरिका इज व्यूइंग इंडिया एज ए मार्केट. भारत इज व्यूइंग अमेरिका एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बट नॉट एज ए मार्केट. बिकॉज भारत ये नहीं, भारत वुड नॉट लाइक टू रिप्लेस चाइना. They are looking at us, अगर मैं Abrahamics के लैंग्वेज में बोलूँ, as a piece of meat they want to consume. दुधारू गाय. मार्केट है, मार्केट चाहिए तो मार्केट के जो नेता है उनके साथ थोड़ी लल्लू चप्पू कर लो. अगर if you talk in the common parlance, you talk to them sweetly, get them on board, get the opening of the market, मतलब open your market for us. This is all they want. They want to milk us in again. पहले एक बार कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स, तब वो जोर जबरदस्ती से होता था, बंदूक से होता था, तलवारों से होता था. अब ये क्या है, अब मीठी मीठी बातें करके होता है. अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई, वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ बिट, बट द मेंटालिटी, द मेंटल सेटअप रिमेन्स द सेम. आई थिंक देयर इज नॉट मच ऑफ अ चेंज. नहीं, उनका They माइंडसेट still में क्या है कि they don't want to see you as a partner. They want to see you as an ally, or they want to see you something जहाँ से उनको पैसे कमाने हैं. तो colonialism का mindset क्या है? पैसा कमाना है, exploit करना है. तो अभी भी वो आपको रिस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं. अभी भी वो आपको अपने अपने वो छोटे से प्रिज्म से देख रहे हैं, उस छोटे से लेंस से कि इनका एक्सप्लॉयटेशन कैसा करें, इनसे पैसे कैसे निकालें, इनका यूज कैसे करें, इनके ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें. उसके लिए बेशक लड़ाना है, मराना है, सिविल वॉर करानी है, इंडिया पाकिस्तान वॉर कराना है. ऑब्वियसली पहलगाम के बारे में इनको पता था. दे न्यू अबाउट पहलगाम. द क्रिप्टो करेंसी, अगर हम क्रोनोलॉजी देखें, ऐसा लगता है दैट दे वर अवेयर और दे हैड अ हिंट ऑफ इट कि ऐसा कुछ होने वाला है. And then you all of a sudden you request for ceasefire. By the way, ceasefire पे एक मतलब this may or may not be true, but this is what I heard कि because वहाँ पे बहुत सारे इनके ये ceasefire कराए इसलिए गए क्योंकि यूएस खुद रोता हुआ आया. इनके आलू बम जो पड़े हुए हैं वहाँ पर, जो ये काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, इन्होंने सोचिए कराची को इन्होंने आलू बम का अड्डा बना दिया. तो कराची के लोग मरे जी, इनको क्या फर्क पड़ता है. वहां फूटेंगे तो मरते हैं तो मर जाए, कीड़े मकोड़े ही तो हैं. अगेन द कॉलोनियल माइंडसेट. हमको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ वहां पे इस तरीके के वेपन्स रखे हों. एंड यू विल अप्रिशिएट दैट. नो, वी विल नॉट अप्रिशिएट. नो मैटर पाकिस्तान के साथ कितना भी डिफरेंस हो पॉइंट ऑफ ओपिनियन का, कितनी भी पॉलिटिकल राइवलरी हो, जन्मजात राइवलरी है, उनका तो जन्म हमारे से ही काट के हुआ है. बट इस लेवल का कि आप वहां पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख दें और उनकी 10 पुश्ते, ये तो हम भी नहीं सोच सकते हैं. इतने तो खराब हम भी नहीं है जी. यादी सी देखिए क्या है कि आपको गेम समझना पड़ेगा इनका. चाइना वॉज ए चीप मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन. भारत वो कभी नहीं बनेगा. भारत और रशिया का रिलेशनशिप दे ऑल नो. उनको डर सिर्फ है ये है कि भारत और रशिया की सेनाएं मिल ना जाए कभी. ये मेन प्रॉब्लम है. ओके, उनको इस तो बात का फोबिया है बिकॉज देन इट विल बी अनस्टॉपेबल. एशिया अनस्टॉपेबल. अनस्टॉपेबल और और पूरे रशिया तो दुनिया. हम दोनों के साथ ही है, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे वो भारत के साथ हो. दे वांट टू प्रिवेंट रशिया इंडिया चाइना रिलेशनशिप पीरियड. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. और जो लुटनिक बोल रहा है, मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में कि अमेरिकन डील मेकिंग हैज नेवर सक्सीडेड इन द वर्ल्ड. पहली बात, क्योंकि जो अमेरिका में डील्स होती हैं, बिजनेस डील्स होती हैं, वो होती हैं दादागिरी के ऊपर. फीचर्स पे नहीं होती, प्रोडक्ट्स पे नहीं होती, रिलेशनशिप्स पे होती हैं ज़्यादातर अमेरिका में डील्स. इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही कम इंडियन बिजनेसमैन जो इंडिपेंडेंट माइंडसेट से रहते हैं, दे सक्सीड इन अमेरिका. दे सक्सीड इन पार्टनरशिप्स. एक गोरा पार्टनरशिप रखा, फिर उन्होंने बिजनेस किया. नाउ टेक अनदर सिचुएशन. आप भारत को और चीन को लड़वा नहीं सकते. भारत पाकिस्तान को ठोकता रहेगा, पिटाई करता रहेगा, और भारत और रशिया का क्लोज रिलेशनशिप है. सो नाउ दे नो कि एंटायर यूरोप एंड अमेरिका
combined cannot fight with India, Russia and China militarily. तो आई थिंक उसको ये डर है। और एंड उसको सिर्फ इंडिविजुअल से मत देखिए, उसको देखिए होल ऑफ अमेरिका अप्रोच, एंग्लो सैक्सन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है एंग्लो सैक्सन चलाते हैं, बाकी लोग नहीं चलाते हैं। तो एंग्लो सैक्सन अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही रिप्रेजेंट्स द फियर ऑफ एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी। बाकी लोग तो पावर में ही नहीं है, मीडिया में भी नहीं है। हम लोग इंडियन अमेरिकन वी आर नॉट इन, नाइदर इन पावर नॉट इन मीडिया नोवेयर एल्स। तो ये जो ये आपको होल ऑफ अमेरिका अप्रोच में अगर देखते हैं आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि दे आर, पहली बात तो भारत उनके डॉलर लेगा नहीं, ठीक है। शायद ये भी हो कि भारत बोले यूपीआई से पेमेंट करो, भी बोल सकता है। तो डॉलर जो बेच के, पेपर है, आप पेपर प्रिंट करके भोजन खा रहे हो दादागिरी के बेसिस पे, देयर इज नो बेसिस फॉर दैट मनी। तो और ये भी कर सकते हैं कि दे में स्टॉप ऑल द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी भारत के यूएस करेंसी रिजर्व्स है उसको बंद कर दे। दे कैन डू दैट ऑल्सो, जो रशिया के साथ उन्होंने किया। भारत कैन बी रिमूव फ्रॉम स्विफ्ट एक्सेस, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ये आप, यू आर नॉट डीलिंग विद हेल्दी नॉर्मल हेल्दी पीपल, you're not dealing with them, you're dealing with someone जो कि एकदम Some मैनिएक है। sadistic community which thrives on the entire world by creating weapons, by making them fight, by being so selfish that they feed on their own also when needed. क्योंकि अब जब ये अपने जवानों को भेजते हैं वियतनाम में, अफगानिस्तान है, तो अपने वालों को ही तो मरवा रहे हैं ना वो लड़ाई में, अपनी उसके लिए, अपने एडवांटेज के लिए। Right? So it's a हाँ, sadistic community. I don't know where they come from, but my sympathies with them. जी। नहीं, अब हम बोलते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी एज ए नेशन, यहाँ पे कॉर्पोरेशन एज ए लैंड, ऐसे सोचिए, यू नो। सो वंस यू क्लियर दैट, देन आपको इनके साथ वैसे ही डील करना पड़ेगा। जो हम लोग सोचते हैं देश और प्रेम और इसमें बात करते हैं ना, वो इनके साथ नहीं चलता। जैसे भारत के जो भी मिनिस्टर्स हैं जो ट्रेड और कॉमर्स में डील करते हैं, एंड व्हेन दे कम हियर एंड दे थिंक उन लोगों को नाइस नाइस कॉन्फ्रेंस में बिठा देंगे एंड दे विल बी डीलिंग विद देम, एंड दोज गाइज को लोग यूज करते हैं अच्छी तरह। एंड देन सो इन द एंड क्या मिलेगा आपको? आई डोंट थिंक सो यू गेट एनीथिंग। वो फिर भी आपको पेपर ही बेच रहा है। तो अगर वाइंड अप करूँ इस टॉक को और हार्वर्ड की स्टेटमेंट को, हम एक बार अगर क्रक्स में बोलें, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बातों से जो हाई पॉइंट्स काउंट कर रही हूँ कि दिस इज द रफ टाइम बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज थ्रेट टू आवर लीडर्स। नंबर 3, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे, उन पे भी है, क्योंकि अगर ये रशिया के साथ कर सकते हैं, ये किसी के साथ भी कर सकते हैं। दे हैव डन इट क्वाइट ऑफन इन द पास्ट। भारत के साथ भी तो सैंक्शंस लगाए थे ना, जब हमने पोखरण किया था। देन उसके बाद नंबर 4, स्विफ्ट में से भी उठाकर बाहर कर सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि हमें अपना जो तैयारी है वो इस तरीके से लेकर चलना चाहिए कि यूएसए किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। सो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, because he's using that line. US dollar has okay, I'll read the entire sentence. India's military purchases from Russia and its alignment with BRICS on reducing dependence on the US dollar has rubbed the United States the wrong way. उसको पता होना चाहिए कि उसी के सेक्रेटरी ने बोला था पहले, एनिमी ऑफ ए यूएस इज बेटर देन द फ्रेंड ऑफ यूएसए। उसी के सेक्रेटरी ने बोला था। आई एम पैराफ्रेजिंग इट। सो हेनरी किसिंगर It's fatal to be friend of America actually, because तो आप बोला, आप विश्वास में रह जाते हैं, आप दोस्ती में रह जाते हैं, और वो कब आपकी पीठ में खंजर घोंप देगा। उसको ये But I कोई think this is भारतीय about the भारतीय politicians. हाँ, this is about the politicians, not the entire community. जी, जी आदित्य भाई। नहीं, भारतीय पॉलिटिशियंस को बड़ा स्पष्ट जवाब देना चाहिए उनको कि भाई लास्ट टाइम आपने सैंक्शंस लगाए थे 98 में, प्लीज लगा दो वापस, ऐसा बोला था। क्योंकि जब ये जिस पे सैंक्शंस लगाते हैं ना, उनका उद्धार हो जाता है एक्चुअली। करेक्ट। उनकी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है और उसको बोला, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं रादर। नहीं, भारत को बोलना चाहिए वी लव योर सैंक्शंस, सो प्लीज पुट सम एडिशनल। पीयूष गोयल के मैसेज जाना चाहिए। तो जब पीयूष गोयल अगर बोल दें तो अच्छा बात हो जाएगी। बिकॉज आई थिंक गॉन आर द डेज आप इनको सुन सकते हैं। इनको अगर क्यूबा वेनेजुएला जैसे देश डांट के जाते हैं तो वो भारत से डील कर रहे हैं वो लोग। वी आर टू नाइस टू देम, क्योंकि हम लोग
हम लोग सोचते हैं धर्म की दृष्टि से कि धर्म कैसा होगा। आप डील कर रहे हो एक जानवर के साथ, कैसे डील करोगे आप? नो, सो यू कैन नॉट बी डीलिंग इन द सेम पैरामीटर्स। तो राइट। कुछ ना कुछ तो आपको वेरी लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये आपको ऐसी धमकी दे रहा है, जस्ट हुँ, इमेजिन चाइना ने दी होती, फिर क्या होता? है ना? ये तो शैलो आदमी है। इसको यही नहीं पता उसकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ही डजंट नो। उसकी राइट। गवर्नमेंट जोर-शोर से डॉलर घटा रही है। भारत को पता जी। नहीं है क्या? इट्स लाइक दैट। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आदि भाई से कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आदि भाई का चैनल है सतोलॉजी, प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे धार्मिक टॉक्स होती हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सक्लूसिव टू अल्टरनेट मीडिया होता है। जी, इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव। थैंक यू।